नमस्कार किसान भाइयों, किसान साथियों। पिछले वर्ष गन्ने में बहुत ज़्यादा रोग आए, जिसकी वजह से जो सही ग्रोथ है गन्ने की वो नहीं हो पाई और इतनी ज़्यादा फंगस लगी किसान साथियों के बहुत ज़्यादा नुकसान किसान भाइयों को उठाना पड़ा। तो किसान साथियों, पिछले वर्ष में जो हमने गलतियां करी उनसे हमें सीखने की आवश्यकता है और किस किस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए आगे आने वाले इस सीज़न में, जो फरवरी से हम गन्ना बुआई कर रहे, उस पर हमें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है किसान भाइयों। किसान साथियों, स्टार्टिंग में गन्ने में ज़्यादातर कनस्वे का रोग लगता है, उस पर अलग से मैंने एक वीडियो बनाई हुई है। और किसान भाइयों, जो ये जो पोका बॉइंग और फंगस है, इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है। आज हम सिर्फ उस बीमारी के बारे में बात करेंगे किसान साथियों, जो 70 से 90 दिन के बीच में आई पिछले बार, और बहुत सारे मेरे किसान भाइयों को तो उसके बारे में पता भी नहीं था। किसान साथियों, उसकी वजह से गन्ने में बहुत ज़्यादा पीलापन आया। बीमारी कुछ थी और इलाज किसान भाई कुछ करते रहे। तो किसान साथियों, जो पिछली बार की गलतियां हैं उनसे हमें सीखना, और इस साल हमें स्टार्टिंग से ही गन्ने में कौन सी दवाई, कौन सी स्प्रे, कौन सी खाद लगानी, इन चीज़ों पर ध्यान रखने की आवश्यकता है किसान भाइयों। जब हमारी फसल 70 से 90 दिन की हो जाती है किसान साथियों, तो पिछली बार उसमें थ्रिप्स की समस्या आई बहुत ज़्यादा। थ्रिप्स की वजह से किसान साथियों, गन्ने की जो पत्तियाँ उसमें छोटे छोटे बहुत ही छोटे छोटे कीड़े थे जो चल रहे थे, वही थ्रिप्स थे किसान साथियों। और उस पे किसानों ने अलग अलग प्रकार की दवाई करी, जिससे लाभ नहीं मिला। किसान भाइयों, वो पत्तियों की गोब में अंदर तक चले जाते हैं और धीरे धीरे उनका रस चूसते रहते हैं, जिससे गन्ने पे जो पीलापन है वो निश्चित रूप से जाता नहीं है। क्लोरोफिल जो गन्ना भोजन बनाता है, जिसकी सहायता से वो जो क्रिया है वो बाधित हो जाती है, और किसान साथियों गन्ने की जो बढ़वार है वो रुक जाती है। तो थ्रिप्स की समस्या से अगर पीलापन आ रहा तो उस पर भी आप इस वीडियो में बात करेंगे। या 70 से 90 दिन पे हमें एक स्प्रे कर देनी चाहिए, वो स्प्रे कौन सी है और उसमें क्या इस्तेमाल करना किसान साथियों, जिसकी वजह से हमारा जो गन्ना है वो सही ग्रोथ पे आ जाए। किसान साथियों, जैसे जैसे फरवरी से टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, थोड़ी सी बात इस पे भी करेंगे कि कौन कौन सी बीमारियां आ सकती है, और 70 से 90 दिन पे हमें कौन सी स्प्रे करनी, और ये थ्रिप्स की समस्या जो पूर्ण रूप से कैसे समाप्त हो सकती है किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, सबसे पहले मैं बात करता हूँ स्प्रे की। अगर आप चेक करते हैं कि आपकी पत्ती में कोई भी थ्रिप्स नहीं है, किसी भी प्रकार के छोटे छोटे इंसेक्टिसाइड जो काले काले कलर के होते हैं या सफ़ेद भी हो सकते हैं कहीं कहीं पे, अगर वो नहीं है तो आपको क्या करना है, 70 से 90 दिन की जब आपकी फसल हो जाती है, आपने बेसल डोज में भी उसमें खाद डाली होगी, बुआई में भी डाली होगी, उसके बाद क्या करना किसान साथियों, NPK की जो घुलनशील खाद आती है 05234, आपको वो लेनी है। 1 एकड़ में आप 1 किलो गन्ने पे इस्तेमाल करिए। गन्ने की ये मैं मात्रा बता रहा हूँ किसान साथियों। और उसके साथ 1 ग्राम बोरोन जरूर मिलाइए किसान भाइयों। बोरोन और ये जो खाद हो जाती है, इससे आपका जो गन्ना है स्प्रे करते ही तुरंत एकदम कलर पे आ जाता है और बहुत सुंदर आपको उसमें रिजल्ट मिलेंगे किसान भाइयों। तो ये तो रही स्प्रे की बात। अगर दूसरी जो समस्या है जिस पर हम बात कर रहे हैं, थ्रिप्स वाली, अगर ये आपके पौधे में लगे हुए हैं, आप उसको चेक करिए, पत्ती के नीचे आपको छोटे छोटे कीड़े दिखाई देंगे किसान साथियों। किसान भाइयों, थ्रिप्स की अगर समस्या हमारी गन्ने में लगी हुई है, तो सबसे पहली जो दवाई मैं आपको बता रहा हूँ, थाइमोथोक्सम प्लस लेम्डासाइलोथ्रीन। किसान साथियों, ये कम्बिनेशन आता है, कई कंपनियाँ इस कम्बिनेशन को बनाती है। आप ये लेके आइए और आप अपने गन्ने पे स्प्रे कर दीजिए, आपको बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेंगे। ये जो छोटी छोटी चींटियाँ सी है, ये तुरंत समाप्त हो जाएगी। किसान साथियों, दूसरी दवाई है, आप कृपया इन दवाइयों को लिख लें, और अगर आपको कोई भी दुकानदार अलग तरीके की या कोई महंगी दवाई देता है, तो आप उसको बता भी सकते हैं किसान साथियों कि नहीं, मुझे ये दवाइयाँ चाहिए। किसान भाइयों, कभी कभी पिछले साल मैंने देखा कि इतनी ज़्यादा दवाई किसान भाइयों को दी गई जिनके रिजल्ट नहीं आए और गन्ना खराब होता चला गया। वो चाहे फंगस की बीमारी हो या पोका बॉइंग की बीमारी हो या कोई भी अन्य बीमारी हो, आपको थोड़ी सी जानकारी होना आवश्यक है। तो पहली दवाई तो थाइमोथोक्सान और लेम्डासाइलोथ्रीन किसान साथियों, ये कई कंपनियां इसका कॉम्बिनेशन बनाती है। दूसरी है प्रोफेनाफोस प्लस साइपरमेथ्रिन। किसान साथियों, बहुत सुंदर इस दवाई के रिजल्ट आए पिछले साल। प्रोफेनाफोस प्लस, दोनों का कॉम्बिनेशन आता है मार्केट में, प्रोफेनाफ्लोस प्लस साइपरमेथ्रिन। आप इस दवाई को भी नोट कर लीजिए किसान साथियों। और किसान भाइयों, तीसरा है फिप्रोनिल प्लस इमिडाक्लोप्रिड। ये भी दवाई 40% की मात्रा इनकी के कॉम्बिनेशन के साथ आती है। आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं किसान भाइयों। बहुत सुंदर इस दवाई के भी रिजल्ट आए। जो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं किसान भाइयों, मैंने प्रोफेनाफोस प्लस साइपरमेथ्रिन की पिछले साल इस्तेमाल करी। थ्रिप्स की समस्या
जब आई थी और मुझे बहुत ज़बरदस्त इसके रिजल्ट मिले हैं किसान भाइयों। थाइमोथोक्साम भी बहुत अच्छी दवाई है, लैम्डासाइलोथ्रीन इसके साथ जो कम्बिनेशन आता है वो भी बहुत सुंदर काम करता है इस बीमारी में। तो किसान साथियों, ये एक बीज की बीमारी है जो 70 से 90 दिन के बीच में आई। हमारी फसल जब 1.5 से 2 फुट 2.5 फुट तक होती है, उस टाइम पे इस बीमारी का प्रकोप रहा। तो अगर आपके सामने कभी भी स्टार्टिंग में ही जब ये छोटी छोटी चींटी ऐसी दिखाई दे या छोटे छोटे जो इंसेक्ट हैं ये घूमते हुए दिखाई दे आपकी पत्तियों में और पीलापन गन्ने पे आए, तो किसान साथियों इन दवाइयों का आप इस्तेमाल करें। और अगर आपको ये नहीं नज़र आ रहे और फिर भी पीलापन है, तो मैंने 05234 प्लस 1 ग्राम बोरोन उसमें मिलाना है आपको टंकी में और स्प्रे कर देना किसान भाइयों, आपको बहुत सुंदर रिजल्ट मिलेंगे इसके।